every country has its mainstream politics. It has its outliers. Okay. If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से वेस्टर्न डेमोक्रेसी को लेकर काफी सारी बातें बोली गई, क्योंकि रिसेंटली जो 61st म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जिसे कंडक्ट किया गया जर्मनी के म्यूनिक सिटी में, जो बेसिकली स्टार्ट हुआ फरवरी 14 से और ये कंक्लूड होने वाला है 16 फरवरी तक। और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट किए, जिनमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी थे। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। इनके तरफ से भी काफी सारी बातें बोली गई, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मेन पर्पस क्या था। ये एक ऐसे अनपैरेलल्ड प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना जो हाई लेवल डिबेट करे, खासकर फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर और उनके चैलेंजेस को लेकर। और इसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर वेस्टर्न इनवॉइस को यहाँ पर जवाब देते हुए यहाँ पर यह कहा, जिस तरीके से जो वेस्टर्न इनवॉइस है ये इंडिया को रीच करते हैं, जो इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनको रीच करते हैं, इनका एक एजेंडा होता है किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस में इंटरफेयर किया जाए। और जो वेस्टर्न मीडियाज जो इंडिया में खासकर बेसिकली जो करता है, अगर सेम चीजें, अगर इफ माई एम्बेसडर डज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट यू विल ऑल बी अप इन आर्म्स, तो ये दुनिया भर के जो देश है ना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि रिसेंटली आपने ये नोटिस किया होगा, जब लीकर पॉलिसी में यहाँ पर दिल्ली के फॉर्मर सीएम मिस्टर केजरीवाल, जब इन्हें यहाँ पर जेल हुआ था, उस टाइम में जर्मनी के तब से काफी ज्यादा स्टेटमेंट दी गई थी इंडिया के अगेंस्ट में, और इंडिया ने उस वक्त जर्मन के जो डिप्यूटी चीफ है इन्हें समन भी किया था। यानी इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भी जर्मनी की तरफ से काफी ज्यादा बातें बोली गई यहाँ पर। और टाइम टू टाइम यहाँ पर चाहे CAA हो की बात करें या NRC की बात करें, इन पर भी यहाँ पर वेस्टर्न मीडियाज हमेशा स्टेटमेंट देता रहा है। और इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि अगर जिस तरीके से स्टेटमेंट दूसरे देश इंडिया के अगेंस्ट में देते हैं ना, और जब इलेक्शंस कंडक्ट होता है उस वक्त दुनिया भर के जो एम्बेसडर हैं, जो एनवॉयज हैं, ये इंडिया आते हैं, ये अगर इंडिया करे अपनी तरफ से तो दुनिया भर के देश इससे परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर सेनेटर ने एस जयशंकर से यहाँ पर जब ये सवाल किया कि जो दुनिया भर की जो डेमोक्रेसी, मतलब जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है, वो अंडर थ्रेट है, तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एस जयशंकर ने अपने फिंगर को दिखाया। पहले आपको ये क्लियर कर दे कि यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, आई विल बिगिन बाय स्टिकिंग अप माई फिंगर, और इसके बाद लिखा डोंट टेक इट बैडली, इट इज द इंडेक्स फिंगर, ये कोई मिडिल फिंगर नहीं है। और जो सवाल पूछा गया ना कि क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है, तो इसको लेकर ना ये कहा कि मैं इसको लेकर ऑप्टिमिस्ट हूं। जिस तरीके से जो पैनल यहाँ बैठे हुए जो पेसिमिस्टिक हैं, इसके बाद में ना अपने फिंगर को दिखाते हुए इन्होंने ये कहा कि हमने रिसेंटली यहाँ पर वोट दिया है, इसके पहले भी यहाँ पर पिछले साल जब लोकसभा इलेक्शन थे उसमें हमने वोट दिया है। और जब आप सवाल ये करते कि जो डेमोक्रेसी है वो ट्रबल है, ग्लोबली ट्रबल है, खतरे में है, तो इसको लेकर कहा आई एम सॉरी, आई हैव टू डिफर विद इट। मतलब ये आई मीन राइट नाउ वी आर लिविंग वेल, वी आर वोटिंग वेल। और इसमें कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उसमें यहाँ पर रिसेंटली 90 करोड़ जो मतदाता है वो वोट किए, जिनमें 70 करोड़ जो है 90 करोड़ में से 70 करोड़ यहाँ पर वोट दिए। और रिसेंटली ये भी चीज नोटिस किया गया कि यहाँ पर 20% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में। और इस तरीके से जो भारतीय चुनाव है यहाँ पर 66% जो लोग हैं रिसेंटली मतदान करते हैं। इसके बाद जब ये सवाल किया गया ना कि क्या डेमोक्रेसी जो है ना, क्या आपको टेबल में फूड प्रोवाइड करता है, मतलब खाना परोसता है, तो इसको लेकर भी यहाँ का उसी के जवाब में यहाँ पर बातें बोली गई कि यहाँ पर यस, जो डेमोक्रेसी है वो फूड प्रोवाइड करता है आपके टेबल में, इट डज। क्यों? क्योंकि इसको लेकर ये कहा गया कि इंडिया में ना ये चीजें होती है, किस तरीके से भारत में एक न्यूट्रिशन सपोर्ट यहाँ पर दिया जाता है 800 मिलियन पीपल को, ताकि वो हेल्दी रह सके और अपनी पेट भर सके। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो डेमोक्रेसी जो बात की जा रही ना, इससे आप यूनिवर्सल फिनोमेना ना समझें। और फाइनली यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो पश्चिमी देश होते हैं ना, ये लोकतंत्र को एक डबल स्टैंडर्ड की तरह मानते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र है ना, वेस्टर्न जो कंट्रीज है ये खुद का एक सिस्टम मानते हैं, और इसके जरिए जो दूसरे देश होते हैं ना, वहां पर जो तानाशाही ताकत होती है इनको बढ़ावा दिया जाता है। मतलब बात में यहाँ पर इशारा किया गया, जो रिसेंटली जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, जो शेख हसीना इंडिया आती है, मोहम्मद यूनुस को बिना इलेक्ट किए वहां पर चीफ एडवाइजर बनाया जाता है, और यही रूल कर रहे हैं
इवन कि 1980s की वही बात की जाती है जब 1980s के दशक में यहाँ पर जब यूएसएसआर को हटाने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान को क्रिएट किया जाता है और तालिबान किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन जाता है। और फाइनली यहाँ पर एच जयशंकर ये कहते हैं कि जो भारत ऐतिहासिक रूप से एक खुला समाज रहा है और चुनौतियों के बावजूद हम लोकतंत्र के लिए ईमानदारी से समर्पित रहे हैं। खैर ये भी कहा जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद में डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर यूक्रेन वॉर के रेजोल्यूशंस को लेकर भी यहाँ पर बात की गई, उनके जो काउंटर पार्ट है खासकर यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर एंड्रिल सीबिया से। इसके बाद में यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का नंबर आता है, जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो बची कुची जो कसर थी जो एस जयशंकर यहाँ पे छोड़ दिए थे इनको यहाँ पूरा कर देते हैं जेडी वेंस। और यहाँ पे ये कहा गया कि किस तरीके से जो यूरोपियन कंट्री है ये यूक्रेन और इनके डिफेंस एजेंडा को आज के टाइम में इग्नोर कर रही है। और ये भी कहा गया ना कि यूरोप के लिए आज के टाइम में ना जो ट्रू थ्रेट है वो कोई रसिया और चाइना नहीं है बल्कि वो खुद है, उनकी खुद की फंडामेंटल वैल्यूज है। और आज के टाइम में जिस तरीके से जो वेस्टर्न मीडिया है जो वोटर्स को डिसमिस करती है, इनके कंसर्न्स को नहीं सुनती है और खासकर जो मीडिया है इसे शट डाउन करने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण जो डेमोक्रेसी है ये डिस्ट्रॉय हो रही है। आपको पहले ये बता दें कि इस की एजेंडे में ना यहाँ बातचीत चल रही थी रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर और इनके डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, लेकिन जेडी वेंस जो है ये ऑफ सिलेबस में यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस पर भी बात की जाती है किस तरीके से जो फ्री स्पीच है और जो माइग्रेशन है इसको लेकर भी जेडी वेंस अटैक करते हैं यूरोपियन कंट्री में, खासकर जर्मनी के ऊपर में अटैक किया जाता है। और रिसेंटली एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पर अफगान असाइलम सीकर को लेकर। रिसेंटली यहाँ पर एक अफगान असाइलम सीकर जो अपनी वैन को लेकर एक ग्रुप ऑफ पीपल में यहाँ पर अटैक कर देता है और यहाँ पर एटलीस्ट 28 लोग यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। और इसके बाद में कहा गया कि ये जर्मनी के लिए हाई टाइम है कि इस सेटबैक के बाद में जर्मनी अपनी पॉलिसीज में बदलाव लेके आए। और इसके बाद जिक्र किया जाता है कि मास माइग्रेशन को लेकर जिस तरीके से जर्मनी में मास माइग्रेशन देखने को मिलता है इस पर भी यहाँ पर बातचीत की गई। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो जर्मनी के जो वोटर्स है ना जो वोट देते हैं ये इसलिए नहीं देते कि यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स है इलीगल इमिग्रेंट्स वो जर्मनी आए और यहाँ पर ऐसी जो घटना है उसे अंजाम दे। यहाँ तक कि जो इलोन मस्क है, आपको पता होना चाहिए इलोन मस्क ये यूके को लेकर और जो जर्मनी है इनको लेकर भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। जिस तरीके से यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, इनको लेकर कहा गया था रिसेंटली जो स्कैंडल देखा गया ओल्ड डेज स्कैंडल, इसको लेकर भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था। यहाँ तक ये भी कहा गया था जर्मनी को लेकर के जो फायर राइट जो ऑल्टरनेटिव है इन्हें यहाँ पर बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी इलोन मस्क की तरफ से। और इलोन मस्क को डिफेंड करते हुए यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो ग्रेटा थनबर्ग है जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट रही है, इन्हें यहाँ पर अमेरिकन डेमोक्रेसी 10 साल से तो सरवाइव कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो क्या यहाँ पर इलोन मस्क को कुछ महीनों के लिए आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जिस तरीके से जेडी वेंस यहाँ पर जर्मनी के डेमोक्रेसी को लेकर इवन ये भी कहा गया कि जर्मनी में अथॉरिटेरियनिज्म है, इन तमाम चीजों को लेकर जब बातचीत की जाती है तो यहाँ पर जर्मनी के जो डेलीगेट्स होते हैं जो वहां बैठे होते हैं वो काफी ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद में रिस्पॉन्स भी आता है। यहाँ पे जो जर्मन की जो मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि कंपेयरिंग जर्मनी विद अथॉरिटेरियन रेजिम इज अनएक्सेप्टेबल। खैर जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर और यहाँ पर जेडी वेंस जर्मनी में जाकर डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा कर आए हैं, एक कड़ी शब्दों में यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आए डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें या फिर जेडी वेंस की बात करें, जबकि जेडी वेंस का ये पहला कॉन्फ्रेंस रहा या ये कह सकते पहला विजिट रहा है और उसी में यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री इनके ऊपर एक ब्लास्ट देखा गया। खैर आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? आपके सामने ऑप्शन है 25, 29, 36 या फिर 38वां रैंक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।